हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश शुक्ला एंड वेलकम टू लव विद कोडिंग। इस वीडियो में हम HTML और CSS का यूज़ करके एक अट्रैक्टिव साइनअप फॉर्म को डिज़ाइन कर रहे होंगे। साथ ही आने वाले वीडियो में हम इस साइनअप फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट करने का प्रोसेस भी आपको सिखा रहे होंगे और डेटाबेस में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन कर रहे होंगे। इस वीडियो की स्पीड 1.5x होने वाली है। और साथ ही यदि आपको डिटेल में HTML और CSS की वीडियो चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं HTML और CSS का कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे मेन कॉन्सेप्ट को सिखाया जा रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हम कैसे एक अट्रैक्टिव साइनअप फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं HTML और CSS का यूज़ करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने फोल्डर को अपने HTML को एडिटर में ओपन कर लेते हैं। ओके, तो मैंने इस फोल्डर में एक signup.html नाम का फाइल क्रिएट किया है, जिसके अंदर मैं अपना सारा कोड लिखने वाला हूँ। मैं एक div नाम का कंटेनर क्रिएट कर लेता हूँ और एक साइनअप फॉर्म नाम का div क्रिएट कर लेता हूँ। इस div के अंदर हम अपने फॉर्म पेज के लेआउट को डिज़ाइन करेंगे। अभी मैं एक्शन को ब्लैंक छोड़ देंगे। सबसे पहले मैं इनपुट बॉक्स बनाऊंगा, जिसमें नाम दूंगा कोई अंडरस्कोर नेम और एक आईडी दूंगा T1। साथ ही इसको एक प्लेस होल्डर दे रहे होंगे, यूजर नेम। सेम इसी तरह के हम 4 बॉक्सेस को क्रिएट करेंगे, जिसमें से दूसरे बॉक्स पे हम ईमेल को यूजर से इनपुट करवा रहे होंगे। इस बॉक्स की आईडी होगी T2। इसके बाद हम पासवर्ड यूजर से पासवर्ड का इनपुट करवाएंगे, तो हम इसके इनपुट टाइप को पासवर्ड कर देंगे। इसका नाम दे देंगे, इसको हम पास नाम दे देंगे और इस बॉक्स का नाम दे देंगे T3 और प्लेस होल्डर में हम दे देंगे पासवर्ड। ओके, तो लास्ट वाले जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स बना है, इसके अंदर हम कंफर्म पासवर्ड को एंटर करवा रहे होंगे। इसके टाइप को भी पासवर्ड कर देता है। ओके, तो अब इसके बाद हम एक बटन को क्रिएट कर लेंगे। सबमिट नाम के बटन को क्रिएट करेंगे, इसको हम वैल्यू दे देंगे सबमिट। साथ ही इसको एक क्लास दे देंगे BTN नाम की, और इसमें हम एक यूज़र लोगो को भी ऐड कर लेते हैं, जिसके लिए मैं ING टैग यूज़ करूँगा। मैं इसके ऑल्ट में देते हैं यूज़र लोगो। तो हम देख सकते हैं हमारा किस तरह से लेआउट डिज़ाइन हुआ है। अभी तो हमारा कुछ इस तरह से लेआउट बन के तैयार हुआ है। हम इसको CSS करके एक बहुत ही ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव पेज बनाएंगे। हम अपने CSS को हेड टैग के अंदर लिखने वाले हैं। सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज़ करके मार्जिन पैडिंग को 0 कर देता हूँ और पैडिंग को भी 0 कर देता हूँ। देते हैं इसका फॉर्म। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद हम कंटेनर को टारगेट करते हैं और इसकी भी खूब 100 VW कर देते हैं और हाइट को 100 VH कर देते हैं। और साथ ही इसमें हम एक इमेज को लगा रहे होंगे बैकग्राउंड में, जिसके अंदर हम 2 कलर को पास करने वाले हैं। पहले हमारा RGB वैल्यू होगी, उसको हम वैल्यू पास करेंगे 0, 1। रेड को मैंने 0 पास कर दिया, ग्रीन को भी मैंने 0 पास कर दिया और ब्लू में भी मैंने 0 पास कर दिया। और इसकी अल्फा वैल्यू मैं कर देता हूँ 0.3 और साथ में हम एक कलर कोड ऐड करेंगे। इसके अंदर पास कर देंगे अपने इमेज का URL। मैं इसको सेव करके देख लेते हैं कि हमारा पेज किस तरह से दिख रहा। तो आप देख सकते हैं हमारा पेज कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा। इसमें हम बैकग्राउंड, अभी हमारी इमेज रिपीट हो रही है तो हम इसके बैकग्राउंड साइज को कवर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पूरे पेज में हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरे पेज में अच्छे से दिखने लगा है। साथ ही हम बैकग्राउंड पोजीशन को सेंटर कर देंगे, पोजीशन को सेंटर कर देंगे। इससे अब हमारी इमेज एकदम पीछे दिखने लगेगी, ये देख सकते हैं हम। और साथ ही
पोजीशन को रिलेटेड कर देते हैं। ओके, तो हमारा कंटेनर का हमने डिज़ाइन, कंटेनर को हमने स्टाइल कर लिया है। अब हम फॉर्म को स्टाइल करेंगे। तो हमने आईडी क्या दी है इस वाले डिप को, हम सबसे पहले इसकी विड्थ और हाइट दे देते हैं, उसको विड्थ और हाइट दे देते हैं। इसको भी दे देता हूँ 300 पिक्सल और हाइट दे देता हूँ, मैंने भी दे दी 300 पिक्सल और साथ ही हम कुछ इसको पैडिंग दे देंगे। मैं इसको पैडिंग और 20 पिक्सल की, और इसमें एक हम बैकग्राउंड कलर कर देंगे, बैकग्राउंड कलर। इसमें RGB वैल्यू को दे देंगे। इसमें हम रेड को 0 कर देंगे, ग्रीन को भी 0 कर देंगे और ब्लू को भी 0 कर देंगे, और अल्फा में देने वाला हूँ इस बार 0.4। तो हमारा पेज कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा होगा। अब इसको हम बीच में लेके आएंगे, तो मैं इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट कर देता हूँ, एब्सोल्यूट, और इसको टॉप से 50% कर देता हूँ और लेफ्ट से भी 50%। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे आ गया है और ज़्यादा लेफ्ट में। इसको हम सेट कर देते हैं, हम इसको दे देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% लेफ्ट टॉप से और -50% लेफ्ट से। अब हम इसको सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारा एकदम बीचों बीच फॉर्म आ चुका है। अभी सभी को हम सेंटर में लेके आते हैं। तो मैं इसको दे दूँगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और तुम्हारे ये बीच में आ गया होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं बीच में आ चुका है। और हम इसकी बॉर्डर रेडियस दे देंगे। मैं बॉर्डर रेडियस इसको देने वाला हूँ 10 पिक्सल का। तो आप देख सकते हैं हमारे इस साइड से थोड़ा डाउन कर गया है कि तो हम टारगेट करते हैं अपने साइन अप फॉर्म के इनपुट टाइप को। इसका हम टारगेट करेंगे अपने इनपुट टाइप को, फिर इसके डिस्प्ले को ड्रॉप कर देंगे और साथ ही इसकी विड्थ को 100% कर देंगे। तो अब हमारे फॉर्म पेज कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। इसका कुछ हाइट दे देते हैं। मैं इसको हाइट दे देता हूँ 40 पिक्सल की। इसके बॉक्स साइडिंग को बॉर्डर बॉक्स कर देता हूँ, और साथ ही मैं इसकी आउटलाइन को मैन कर देता हूँ। बॉर्डर को भी मैं हटा देता हूँ, और साथ ही हम इसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे 18 पिक्सल। तो हमारा कुछ टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से दिख रहा होगा। हम इसको थोड़ा मार्जिन पैडिंग दे देंगे। उसके लिए जो मैंने आईडी दिया हुआ है इनको, तो मैंने इनको क्लास नहीं दिया, मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ सभी को। टेक्स्ट बॉक्स नाम की क्लास दे देता हूँ सभी को। हाँ, अपने सभी टेक्स्ट बॉक्स को टॉप और बॉटम से मार्जिन दे देते हैं 20 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और 0 पिक्सल लेफ्ट और राइट से। सेव करते हैं। ये देखिए हमारा थोड़ा 20 पिक्सल की मार्जिन ले लिया है सभी टेक्स्ट बॉक्स ने। और साथ ही हम थोड़ा थोड़ा साइड से कट कर देंगे। तो इनको हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 5 पिक्सल की। ओके, तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। साथ ही प्लेस होल्डर की थोड़ी विड्थ को बढ़ा देते हैं। हम उसके लिए प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करेंगे और उसकी विड्थ को, सॉरी, हम उसके फॉन्ट साइज को 18 पिक्सल कर देंगे। 18 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हम इसको 17 कर देंगे। ये तो हमारे कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। अब हम टारगेट करते हैं इमेज को, जो कि हमारा साइन अप फॉर्म के अंदर है IMG। और इसकी विड्थ और हाइट को थोड़ी कम कर देते हैं। मैं इसकी विड्थ को 80 पिक्सल कर देता हूँ और हाइट को भी 80 पिक्सल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारी जो इमेज है थोड़ी छोटी हो गई है। अब हम इसको सर्कल का शेप देंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बॉर्डर रेडियस 50%। तो आप देख सकते हैं हमारा जो लोगो है वो है, तो हमारा जो लोगो है वो सर्कल के फॉर्म में दिखेंगे मैंने। और हम अब टारगेट करेंगे बटन को .btn नाम से, जो मैंने उसको क्लास दी थी, ऐसे उसको टारगेट करूँगा। और हम इसके मार्जिन, थोड़ा इसको मार्जिन दे देंगे टॉप से, मार्जिन टॉप 50 पिक्सल की दे देंगे, और मार्जिन बॉटम भी दे देंगे थोड़ा मार्जिन
बॉटम 20 पिक्सल की मार्जिन बॉटम दे दूँ। सेव करते हैं, इसको देखते हैं फॉर्म के साथ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म कुछ इस तरह दिखा, थोड़ा इसको और मार्जिन दे देंगे। तो भी मैं इस टॉप से थोड़ी मार्जिन बढ़ा दूँगा, मैं इसको 30 पिक्सल कर दूँगा। ओके, तो हमारा फॉर्म परफेक्ट दिख रहा है। मैं इसको थोड़ा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, जिससे हमारे साइड में ओके बॉर्डर रेडियस दे देंगे 40 पिक्सल की। बैकग्राउंड कलर दे देंगे, बैकग्राउंड RGB वैल्यू मैं इसको देने वाला हूँ, RGB रिटर्न। और साथ ही जो ग्रीन की वैल्यू है इस पर थोड़ा कम कर दूँगा, किसी ग्रीन की वैल्यू मैं इसको भी थोड़ा कम कर दूँगा, इसमें 44 कर देता हूँ। और मैं ब्लू की वैल्यू को भी 44 कर देता हूँ। तो हमारा बटन कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। मैं इसे कलर को वाइट कर देता हूँ और साथ ही कर्सर को पॉइंटर कर देता हूँ, पॉइंटर कर देता हूँ। देख सकते हैं हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा होगा फॉर्म बेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ। और मैं एग्जिट में हवर करवाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको हवर के बंदे दे देता हूँ। हवर मैं चाहता हूँ कि ये जब भी इस पर माउस हवर करें तो इसका जो साइज है थोड़ा कम हो जाना चाहिए। तो मैं इसको दे दूँगा ट्रांसफॉर्म स्केल 0.96। तब आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर हवर करूँगा तो इसकी साइज थोड़ी कम हो जा रही है। मैं इस बटन की फॉन्ट साइज थोड़ी चेंज कर देता हूँ। मैं फॉन्ट साइज कर देता हूँ 22 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं हमारे फॉर्म पे कुछ इस तरह से दिख रहा हो। साथ ही में इसमें एक नीचे लिंक दे देते हैं, जिससे यदि आप पहले से साइन इन कर चुके हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन पेज को ओपन करके लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उस फॉर्म के नीचे लिंक दे दूँगा, जिसको मैं HTML में दे दूँगा login.html और मैंने देता हूँ ऑलरेडी लॉगिन, ऑलरेडी साइन इन। इसको सेव करता हूँ। तुम्हारे फॉर्म में कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। हम इसको टारगेट करते हैं और इसके जो टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देते हैं। जो इसके नीचे की लाइन है वो हट जाएगी। आप देखिए इसके नीचे की लाइन हट चुकी है। साथ ही इसके हम कलर को ब्लैक कर देते हैं और फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं 22 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह दिखा, थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं इसको थोड़ी कम कर देता हूँ फॉन्ट साइज को, और मैं इसको 18 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, तो हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। और मैं चाहता हूँ जब भी मैं इस पर हवर करूँ तो बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए और इसका कलर वाइट हो जाए। तो आप देखते हैं जब भी मैं इस पर हवर करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा और इसका कलर वाइट हो जाएगी। साथ में इसको थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल की, राइट से 20 पिक्सल की, और टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल की, और लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल की। तो आप देख सकते हैं हमारा साइन फॉर्म कुछ इस तरह से दिख रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक लॉगिन फॉर्म को क्रिएट कर रहे होंगे, और साथ ही इसके अगले वाले वीडियो में मैं बता रहा हूँ कैसे हम अपने साइन अप फॉर्म को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे।